प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, हमारे दुख का मूलभूत कारण, हम दुखी क्यों रहते हैं, हम आनंद में क्यों नहीं रहते, हमारे जीवन में सुकून क्यों नहीं रहता, हम बेचैन क्यों रहते हैं। आओ संत महात्माओं, आज इसकी महत्वपूर्ण इसी पॉइंट, इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे दुख का मूलभूत कारण क्या है। आखिर परमात्मा तो दया का सागर है, सच्चिदानंद है, आनंद ही आनंद है, जो कि सच्चिदानंद, सच्चा आनंद कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो आओ संत महात्मा, आखिर दुख का मूलभूत कारण क्या है। वो सीन याद आता है, वो सीन दृश्य देखें तो इमेजिनेशन करें। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। बात आ रही है द्रौपदी के चीर हरण की। द्रौपदी का चीर हरण दुशासन कर रहा है, चीर हरण हो रहा है। आओ संत महात्माओं, पति की तरफ नज़र डालती हैं, मदद मांगती हैं कि मेरी लाज बचा लें। पति नीचे को मुड़ी डाल लेते हैं। ऐसे ही भीम की तरफ नज़र डाली, भीम ने भी नीचे को मुड़ी डाल ली। 5 के 5 जितने बड़े महाबलशाली थे, योद्धा थे, वीर थे, लेकिन पांचों ने जब मदद की बात आई, जब गुहार लगाई द्रौपदी ने, गुहार लगाती गई, पीड़ित होती गई, क्योंकि मन में बहुत पीड़ा हो रही थी। उधर दुशासन चीर हरण कर रहा है, इधर पति सामने बैठे हुए हैं। उधर भीष्म पितामह से भी गुहार लगाई, जो कि चाहते तो मना कर देते, चाहते तो आदेश देते। एक नारी पे अत्याचार हो रहा है और ये कहाँ का धर्म है कि एक बुजुर्ग बैठ करके वहाँ ये चीज़ को देखें। आओ संत महात्माओं, जितने मंत्री संतरी जितने वहाँ पे थे, सभी से गुहार लगा ली द्रौपदी ने, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं है। अब हार गई हैं, निराश हो चुकी हैं। अचानक ध्यान गया कन्हैया पे, इस वासुदेव पे ध्यान गया। तब उसने कहा कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। अब हार गई जग से, कह रही मैं हार गई, मुझे विश्वास नहीं रहा है संसार पे, अब तो मुझे विश्वास आप पे ही है। आप मेरी लाज बचा लो प्रभु, कृपा करो। आओ संत महात्माओं, फिर होता क्या है चमत्कार कि नारी है या साड़ी है, या साड़ी की किनारी है, ये साड़ी की ही नारी है। खैचत खैचत दुशासन फिर हार गया, पसीने पसीने हो गया, खींचते खींचते बेहोश हो गया। सारे कमरे में, पूरे आंगन में, यानी कपड़ा ही कपड़ा हो गया। तो कहने लगा ये नारी है या साड़ी है, या साड़ी की ये किनारी है, आखिर है क्या, औरत है या फिर ये कपड़ों की कोई पुतली है। आओ संत महात्माओं, पागल सा हो गया। उधर भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, उधर अपने संत की लाज बचा दे, जो पुकारता है उसकी लाज बचा देते हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन क्या यहाँ पे दोष भगवान कृष्ण का है या द्रौपदी का, इस पे मनन करना होगा, क्योंकि दुखी तो पहले भी हो रही थी। आओ संत महात्माओं, ध्यान हमारा अपने ही नातेदारों पे जाता है, अपने ही सगे संबंधियों पे जाता है, सांसारिक वस्तुओं पे हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जब हम हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुनिया से निराश हो जाते हैं, जब डॉक्टर मना कर देता है कि 5 लाख लगाने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है, गारंटी नहीं है कि बच जाए या नहीं बचे। आओ संत महात्माओं, जब तक हमारे पास पैसा था तब तक तो हमें अपने पैसे पे थोड़ा अभिमान था कि चलिए कोई बात नहीं है, हम इलाज करा लेंगे, जितना चाहें लग जाए, मरीज बच जाएगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब हाथ खड़ा कर देते हैं, जो पूंजी लगने के बाद भी, आओ संत महात्माओं, फिर ध्यान कहाँ जाता है, फिर ध्यान जाता है परमात्मा पे, इस राम पे। तो आओ संत महात्माओं, बस यही दुख का मूलभूत हमारे कारण है कि जो ध्यान हमारा पहले से ही जाना चाहिए था, वो ध्यान हमारा अंत में जा रहा। यही इंसान की समस्या का मूलभूत कारण है। क्योंकि कहा दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अरे सुख में सुमरन करें तो फिर दुख काय को होए। आओ संत महात्माओं, संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, जब हम दुख में याद करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वही काम हम सुख में किया करें, वही काम हम वर्तमान में किया करें। क्योंकि जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है। और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आओ संत महात्माओं, सच्चा मुर्शद
जो सच्चाई के साथ हमारा इंट्रोडक्शन करा दे, जो सच्चाई को हमें दिखा दे, जो रमे राम की जानकारी हमें पल भर में करा दे, अरे वही तो सच्चा गुरु है, क्योंकि जो सच्चाई से हमें जोड़ दे। तो आओ संत महात्मा, हमें इतना करना है, खुद को रब से जोड़ दें, बाकी रब पे छोड़ दें। व्यर्थ की चिंता ना करें, सेवा सत्संग सिमरन को जीवन का आधार बना लें, परमात्मा पे विश्वास ना छोड़ें, क्योंकि आपकी हर गतिविधि पे परमात्मा की नज़र है। तो आओ संत महात्माओं, हमें परमात्मा से भय खाते हुए, हमें संत महात्माओं को आशीर्वाद लेते हुए सेवा सत्संग सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाना है और इसकी रजा में राजी रहते हुए हमें जीवन जीना है। तो जीवन सुकून से भर जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।